हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया का। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? ऑप्शन ए, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए, डार्विन ने। अगला प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन सी, मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? ऑप्शन ए, जबड़े में। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? ऑप्शन डी, 33। मानव शरीर में कुल 33 कशेरुकी खंड होते हैं। अगला प्रश्न, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के। हड्डियां तथा दांत सामान्यतः ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? ऑप्शन बी, अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? ऑप्शन सी, मस्तिष्क के नीचे। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में मस्तिष्क के नीचे उपस्थित होती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन डी, जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। अगला प्रश्न, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? ऑप्शन बी, मेलानिन। अगला प्रश्न, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन सी, कर्णाद ने। अगला प्रश्न, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, नाइक्रोम का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ऑप्शन सी, लैक्टोज के कारण। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है?
ऑप्शन ए यूकेलिप्टस। विश्व में सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस है। अगला प्रश्न, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए सोडियम। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। ऑप्शन बी रासायनिक प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। ऑप्शन सी ग्रेफाइट छड़। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य ग्रेफाइट छड़ करता है। अगला प्रश्न, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। ऑप्शन सी टीबी। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। अगला प्रश्न, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन बी उच्च आवृत्ति। अगला प्रश्न, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है। ऑप्शन बी डायोप्टर से। किसी लेंस की क्षमता डायोप्टर से व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन सी लैपिडिटेरियोलॉजी। तितलियों का अध्ययन लैपिडिटेरियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन डी 46। मानव शरीर के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है। मिट्टी के तेल से मच्छर के लार्वा को सांस लेने में दिक्कत होती है। अगला प्रश्न, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है। ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी के प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। ऑप्शन बी विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण की व्याख्या पहली बार विलियम हार्वे ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। ऑप्शन बी टंगस्टन। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है। ऑप्शन सी जर्कोनियम। अगला प्रश्न, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी फेफड़ा। निमोनिया रोग मानव शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है।
अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? ऑप्शन डी, हरे पौधे। अगला प्रश्न, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? ऑप्शन सी, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 300 केल्विन। वीडियो के अंत में क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। HTTP का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। आप ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।